अध्याय 7 है भगवत ज्ञान। और हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम अध्याय 7 भगवत ज्ञान में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले सत्र में बताया था, भगवत गीता को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है कि कर्म योग अध्याय 1 से अध्याय 6 तक। उसके बाद है अध्याय 7 से अध्याय 12 तक भक्ति योग और 13 से 18 तक ज्ञान योग। तो जिस तरह अगर हम इसको बहुत सरल और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि जैसे एक बर्गर होता है, राइट? एवरीबडी लाइक्स बर्गर। तो बर्गर में क्या होता है, ऊपर भी ब्रेड होती है और नीचे भी ब्रेड होती है, लेकिन जो उसमें असली जो मसाला होता है वो बीच में होता है। तो उसी तरह भगवत गीता में भी स्टार्टिंग में जो है वो आपको शुरू के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय के बीच में जो है उसे भगवान ने सबसे ज्यादा संभाल कर आपके लिए रखा है। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में धन है या ज्वेलरी है तो उसे आप कहाँ रखते हैं? उसे आप तिजोरी में रखते हैं। और तिजोरी को कहाँ रखते हैं? आप तिजोरी को क्या ड्राइंग रूम में रख के छोड़ देते हैं? नहीं, आप उसको अंदर संभाल के रखते हैं। तो उसी तरह जो भगवत भक्ति है, जो ज्ञान है, जो सर्वोच्च पद्धति है, उसको समझने के लिए पहले हमें एक नियमित तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी होती है। इसलिए हमने शुरू में अध्याय 1 में अर्जुन का प्रश्न जाना, अध्याय 2 में भगवान ने गीता का सार में आपको सारी चीजों के बारे में बताया कि अब आप भगवत गीता के माध्यम से क्या जानने चाहते हैं। उसके पश्चात अध्याय 3 से अध्याय 6 तक भगवान ने कर्म योग, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में बताया। आज हम जानेंगे कि इन सब में सर्वोच्च पद्धति क्या है। तो जो सत्र 6 है उसका हम रिकैप कर लेते हैं। उसमें हमने क्या जाना कि अष्टांग योग में प्रगति किस प्रकार की जाती है, आरूढ़ पद्धति से आरूढ़ गति तक, कि स्टार्टिंग से एक स्टेप वन स्टेप करके और फिर आप सर्वोच्च गति तक पहुंचते हैं। अष्टांग योग के 8 यंग होते हैं, ये हमने कल जाना। मन जो है वो मित्र और शत्रु दोनों है, और मन को नियंत्रित करने की क्या आवश्यकता है। तो अध्याय 6 में भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततस्नियमेतत् आत्मनि एव वशम नहीं। जहां जहां मन है वो जाए, वहां वहां से उसे नियम समझाकर, अगर आप उसे फोर्सफुली लाएंगे तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन आप उसे नियम समझाकर, नियमों में बांधकर अगर आप उसे दोबारा अपने वश में करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा करना संभव है। तो सफलता का सूत्र क्या है? मन को वापस लाना। अर्जुन पूछते हैं असफल योगी की क्या गति होती है। भौतिक जगत में, आप स्कूल में, कॉलेज में आप देखें कि अगर 50% पासिंग मार्क है और आप सिर्फ 49% स्कोर करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको दोबारा से पूरा प्रयास करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में अगर आप वहां 1% आप कम हुए तो आपको पूरा साल की मेहनत दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति में अगर आप 1% भी प्रयास करते हैं, आज आप सबने अपने व्यस्त दिन में से समय निकाला, आप भगवान के वचनों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, सुनने के लिए आप एकत्रित हुए हैं, तो ये प्रयास भी विफल नहीं जाता। भगवान कहते हैं जो स्वल्पमस्य, थोड़ा सा भी जो प्रयास किया जाता है वो भगवान के बड़े से रजिस्टर में रजिस्टर हो जाता है। और इसलिए भक्ति में असफलता नहीं होती।
और भक्ति योगी जो होता है वो सर्वोच्च योगी होता है। तो ये संक्षिप्त विवरण है अध्याय 7 का कि हम आज अध्याय 7 के माध्यम से क्या सीखेंगे। अभी अध्याय 7 शुरू करने से पहले भगवान, हम प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को समझ क्यों नहीं पाते, हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। तो भागवतम कहती है, ये देह भाजस्य गुणा प्रधाना गुणान् विपश्यन्ति उतावतमश्च यन्मायया मोहिता चेतसास्त्वं विदु स्वसंस्थां न बहिः प्रकाशा। क्योंकि ये जो मटेरियल एनर्जी है, हमने आपको 3 गुण बताए प्रकृति के, रजस, तमस और सतोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ गुडनेस। तो इन तीनों के कारण जो हम इस शरीर में बंधी हुई जो आत्मा है वो इन तीनों से मोहित हो जाती है, डिल्यूटेड हो जाती है, और उस डिल्यूजन के कारण वो सिर्फ अपने द्वारा किए गए कामों के प्रतिफल, means reactions of actions done by the body, we can only observe that, we are not able to observe beyond that. तो भगवान कहते हैं कि until and unless we do transcendental loving service, जब तक हम दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, जबकि वो भगवान जो है वो हमारे हृदय में ही रहते हैं। भगवान कहते हैं 15 चैप्टर में, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन क्योंकि हम इस माया से प्रभावित हो जाते हैं इसलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो जब तक हम अपने आप को इंटरनली और एक्सटर्नली, हम अपने आप को पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लेते, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक्सटर्नली तो हम नहा के शुद्ध कर सकते हैं, इंटरनली हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? इंटरनली हम हरि नाम जप करके अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। उसके पश्चात आप कहेंगे कि शुद्ध करने के पश्चात क्या गारंटी? तो शुद्ध करने के पश्चात गारंटी ये है कि भागवतम कहती है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। भागवतम में कहते हैं कि हे प्रभु, कि if one is favored by a slight trace of your mercy, अगर आपकी कृपा की इतनी सी भी दया हो जाए तो आपका जो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो व्यक्तित्व है, उसकी महानता लोग समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा सबमिशन नहीं करते, हम ऐसा सरेंडर नहीं करते, तो हम भगवान की महानता सालों साल उम्र भर वेदों का अध्ययन करके भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन के प्रश्न पूछने का इंतजार नहीं किया, भगवान सीधा अर्जुन को कहते हैं, श्री भगवान वाचा मया सत्ता मना पाथा योगम युञ्जन हम आदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, सुनो। तो सबसे पहला भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना, जीवन में किसी भी पथ पर आगे बढ़ना, सफलता के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी जो मार्ग है वो है सुनना, श्रवण। अगर हम श्रवण नहीं करते तो अगर हम इन कर्म इंद्रियों का प्रयोग भगवान की दिव्य लीलाओं का सुनने में नहीं करते तो इन कर्म इंद्रियों का होना व्यर्थ। तो सबसे पहला है श्रवण, और भगवान कहते हैं तच्छृणु, तुम सुनो। कि तुम मुझे पूर्णतः संशय रहित कैसे जान सकते हो? कि अगर तुम मुझे भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते। हरे कृष्णा, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। मैं कल से 2 डब्बे लेके आऊंगी, एक हरे कृष्णा। ओके, सो संशय रहित, संशय क्या है? डाउट। तो जो डाउट है वो
डिल्यूजन को जन्म देता है। और डिल्यूजन क्या करता है? डिल्यूजन इज द कजिन ब्रदर ऑफ डेंजर। तो जब हम डाउट करते हैं तो हम किसी को भी समझ नहीं सकते, तो यहाँ तो हम परमपिता परमेश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने शुरू किया था कि भगवान सबसे पहले अर्जुन से कहते हैं, निष्काम कर्म योग की बात करते हैं कि काम करने की इच्छा है लेकिन उसके फल के प्रति आसक्ति नहीं है। और जो ज्ञानी है वो जानता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अष्टांग योगी जो ज्ञानी है वो उससे श्रेष्ठ है क्योंकि वो परम सत्य पहचानता है। जैसे अगर आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो दूर से आपको अगर कोई पहाड़ है तो आपको लगेगा वो निराकार है, कोई चीज है वहां पर। थोड़ा और पास जाएंगे तो वहां थोड़ी बहुत हरियाली दिखेगी। थोड़ा और नजदीक अगर ट्रेन जाएगी तो आपको वहां पर पेड़ पौधे बत्तियां ये भी दिख सकते हैं। तो उसी तरह जो ज्ञानी है उसे भगवान ब्रह्म के दर्शन होते हैं, आप कह सकते हैं भगवान की सरकार के दर्शन होते हैं। उसके बाद जो योगी है वो वैकुंठ के द्वार तक प्रवेश कर सकता है। तो आप उसको भगवान की पार्लियामेंट कह सकते हैं कि वो वहां तक पहुंच सकता है। और थोड़ा और आप आगे बढ़ते हैं, जो भक्त है वो भगवान के घर वैकुंठ धाम गोलोक धाम में प्रवेश कर सकता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को वश में करने का मार्ग सरल है। और वो मार्ग क्या है? अनुकूलस्य संकल्पस्य प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है उसे अपनाओ और जो प्रतिकूल है उसे छोड़ दो। जैसे अगर आपके एग्जाम्स हैं, आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, तो अनुकूल क्या है? अनुकूल ये है कि आप किताबें पढ़ें, अपना ध्यान एकाग्रचित करें और सिर्फ अपने लक्ष्य की, अपने गोल की तरफ ध्यान केंद्रित करते हुए मन को एकाग्र करें। तो उसी तरह जब हम परम पिता परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अपने मन को पूर्णतः सुनने के लिए तैयार करना चाहिए। और वो सुनने के लिए तैयार हम अभ्यास से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कि जब हम शुद्ध भक्ति के माध्यम से सेवा भाव में लगते हैं और हम नियमित, जो भक्त पहले दिन से प्रयास कर रहे हैं कि इस समय से वो क्लासेस को ज्वाइन करें और ध्यान से सुने, तो इस तरह करने से कि जो भी हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, जो भी हमारे मटेरियल बॉन्डेजेस हैं, या जो भी हमारे मटेरियल डिस्ट्रेसेस हैं, हम उन डिस्ट्रेसेस से पार पा सकते हैं। वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है। उसके लिए आपको कोई जैसे होता है कि कपड़े लेके आपको मशीन में डालने पड़ेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जीवा से हरि नाम का रटन करना है और आपको नित्य भागवत सेवा करनी है। भागवत सेवा यानी आपको नित्य भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना है। और इस तरह अध्ययन करने से हृदय की सारी शंकाएं धीरे धीरे स्वयं ही मिट जाती है। तो आगे कहती है भागवतम, तथा रजस्तमो भावा कमलोभादयश्च ये चैतयेतारनावृत्तिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। कि इस तरह जब हृदय शुद्ध हो जाता है, when our heart is purified, then there is a space for something else, and in that space the transcendental love for the Lord is situated. तो उसके बाद जो मोड ऑफ इग्नोरेंस और मोड ऑफ पैशन है, उनकी वजह से जो लस्ट एंगर ग्रीड हमारे हार्ट में जो उत्पन्न हो जाता है और जो ऑलरेडी बहुत सारे समय से है, वो सब धीरे धीरे अपने आप ही धुल जाता है। और कैसे धुल जाता है ये आगे भगवान बताते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भगति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। कि जब इस तरह हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसमें वो प्रेमा भक्ति स्थित हो जाती है, तो जो मनुष्य का मन है वो स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि जब आप देखो, संगति का असर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप ऐसे लोगों का संग करिए, आप भक्तों के संग में रहिए जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करें।
जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो माता पिता आपसे कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों का संग करें जो पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, आप उनके साथ रहेंगे तो आप कभी भी जीवन के लक्ष्य से विमुख नहीं होंगे। यू विल नेवर बी डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ सक्सेस, because your association will keep reminding you that the ultimate goal of life is what? It's not to get deviated, it's to control mind and to progress in the path of bhakti. तो इस तरह जब हम एसोसिएशन के माध्यम से कंटिन्यूअस हियरिंग को प्रेफरेंस देते हैं, तो जो हमारे हार्ट में एक नॉट बनी हुई है, फ्रॉम मेनी 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 बर्थ्स, दैट नॉट has become very tight because of our material desires. So that knot, with the help of association, with the help of chanting of Mahamantra, slowly that knot is cut, and all the doubts and delusions are removed. And इस तरह जब हम ये समझते हैं कि जो इस प्रकृति पे जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे, वो प्रकृति के द्वारा कराया जा रहा है, और प्रकृति भगवान के अंदर, भगवान की नियंत्रण में चलती है, तो हम सारे सुख और दुख को संभाव से सह सकते हैं और मन को शांत कर सकते हैं। तो हम भगवान को किस तरह समझ सकते हैं? श्रवण के माध्यम में, स्मरण के माध्यम से, और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम श्रद्धा रखें, जो ज्ञान है उसको अप्लाई करें, उसे विज्ञान में परिवर्तित करें, लेकिन श्रद्धा पूर्वक। तो आगे भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें, अभी तक भगवान ने अर्जुन को विभिन्न, जैसे आप अगर स्कूल में होते हैं तो प्रोफेसर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते हैं और 2-3 तरह के सॉल्यूशन बताते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर बाद में कहते हैं लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन ये। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को हर तरह के सॉल्यूशन दिए कि आप कर्म योग के माध्यम से भी आ सकते हो, आप ज्ञान योग के माध्यम से भी आ सकते हो, आप ध्यान योग के माध्यम से भी आ सकते हो, लेकिन आप कोई सा भी मार्ग अपनाओ, पहुंचोगे आप मुझ तक ही। लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है, जो सबसे इजीएस्ट वे टू अप्लाई है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, वो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसको जानने के बाद, अगर इसे तुमने अपने जीवन में अपना लिया, तो इसके बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। जैसे जब आप फर्स्ट डे कॉलेज आए होंगे, तो नॉर्मली ये सभी स्कूल्स कॉलेजेस का होता है कि वहां पे जब प्रिंसिपल या ट्रस्टीज जब भाषण देते हैं तो वो कहते हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस। ये देखो इतने सारे एप्लीकेशंस आए थे, thousands of applications were there and only few of you are the fortunate ones who got the opportunity to join our college. So make the best use of it and do good in your life. Correct? So similarly यहाँ पर, और गुरु कौन है? परम गुरु कृष्ण है। तो जो भी ज्ञान है और जो ज्ञान हम आगे विस्तरित करते हैं वो गुरु कृष्ण से ही आता है। और कृष्ण कहते हैं, कई हजारों में से कोई एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, कई हजारों में से, और उस एक को आप अगर कई हजार में जोड़ो तो उसमें से भी कोई एक बिरला ही होता है जो भगवान को जान पाता है। तो आप सोचो, 84 लाख योनियां इस ब्रह्मांड में हैं, उसमें से 40,000 योनियां जो है वो मनुष्य की हैं, और उन 40,000 में से वो सौभाग्यशाली आप हो कि जो एक जना कोई है जो कृष्ण कथा सुनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ है, और आप इसके माध्यम से अपने जो ये आपको शरीर मिला है, इसको इसकी परम गति, परम लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो श्रवण बहुत जरूरी है अगर हम इसे जीवन में अपनाएं, कि हम निरंतर, ये तो भी 18 दिन का कोर्स है ये, इसके बाद अगर कृष्णा विलिंग हुआ, हरी इच्छा हुई, तो हम आगे कुछ और क्लासेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जरूरी ये है कि अगर सैटरडे संडे क्लास नहीं भी है तो भी हमारा ये प्रयास रहे कि उस दिन भी एक क्षण के लिए भी हम प्रभु से विरक्ति ना हो, कि हम निरंतर जो हमने सुना
उसे हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें। अभी इसके आगे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह जो आपने ये जो सारा जगत है, जो आपने देखा, ये किसकी शक्ति है। यहाँ भगवान कहते हैं भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये क्या है? ये भगवान की सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज है। इसको हम आपको एक चित्र के माध्यम से आप शायद ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि इसमें ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आत्मा है जो सनातन है और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो उसके ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार से ढका हुआ है, और उसके ऊपर जो ये भौतिक शरीर है, जो मटेरियल बॉडी है, वो भूमि, जल, जिसको हम एयर, वाटर, इथर, फायर जिसके उसके बोलते हैं, उससे ये बना हुआ है। तो ये 8 प्रधान जो रूप हैं, ये भगवान के दिए हुए जो शक्तियां हैं, जो तो अगर हमें कोई, जैसे हमने उस दिन ऑफिस का एग्जांपल दिया था कि अगर ऑफिस वाले हमें कार देते हैं तो उस कार का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए? अपने मौज मस्ती घूमने के लिए करना चाहिए या ऑफिस के काम के लिए करना चाहिए? अगर हम मौज मस्ती के लिए करते हैं तो ऑफिस वाले क्या बोलते हैं, ठीक है तुम रहने दो, तुम अगली बार लूना ही ले जाओ। फिर अगर देखें कि अगर हम लूना का भी सही से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो साइकिल दे देते हैं, उसके बाद फिर वो भी दे देते हैं। तो इसी तरह ये शरीर जो है, ये क्योंकि जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है, अगर हम उसमें नहीं इस्तेमाल करते तो वो हमसे वापस ले लिया जाता है। और यहाँ एक जानने वाली बात ये है कि जो इस शरीर के माध्यम से, प्रकृति के तीनों गुणों माध्यम से जो प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जैसे ईशोपनिषद कहती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्रयं जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृधा कस्य सृतनम। कि जिसको जितना अलॉटेड है, जिसको जितना पार्ट अलॉटेड है, उसको उसमें खुश रहना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे रावण, उसको जितना अलॉटेड था वो उसमें खुश नहीं था, उसने सीता मैया को का भोग करने का प्रयास किया। उसके बाद दुर्योधन, उसको जो अलॉटेड था उसको दिया गया, वो उसमें प्रसन्न नहीं था, वो सुई की नोक के बराबर जमीन भी पांडवों को देने को तैयार नहीं था। लेकिन हम भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से हम ये जानते हैं कि अगर हम येन केन संतुष्ट हो, जो हमें प्राप्त है, जो हमें पर्याप्त है, उसमें अगर हम संतुष्ट रहें तो हम शांति अपने मन में भी और अपने चारों तरफ भी, अपने व्यवहार से हम लोगों को कृष्ण भावनामृत में आगे तरक्की करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक सेकंड, किसी का अनम्यूट है। तो यहाँ आगे भगवान बता रहे हैं कि जो मेरी परा और अपरा शक्तियां हैं, भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक है भगवान की स्वान शक्ति, मतलब भगवान का प्लेनरी एक्सपेंशन, दोज वर एज सेम एज लॉर्ड, और दूसरी है विभिन्न अंश, अपरा शक्ति, जो कि इस जगत के भौतिक जीव हैं। जैसे हम सब जो बद्ध जीव हैं, वो भगवान से ही निकले हुए उनकी अपरा शक्ति है। तो अब भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो भी स्पिरिचुअल और मटेरियल है, उसका कह सकते हैं, जो उसका एमिनेशन है और उसका जो अंत है, वो दोनों भगवान से ही होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप चाहे तो इसे अपने याद करने की जो आपने लिस्ट बनाई है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मत्ता परतरम नान्या किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि जितने जैसे मोती जो है वो धागे में पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार ये पूरी प्रकृति जो है वो उस धागे में पिरोई गई है। और वो जो धागा है वो क्या है? वो धागा है हरिनाम, वो धागा है भगवान स्वयं। अगर वो धागा हटा दिया जाए तो सारे मोती इधर उधर फैल जाएंगे और उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा।
तो इसी तरह जो वो मोती हैं वो भगवान ने उस माला, उस हरि नाम की माला के माध्यम से हम सबको उसमें बांध दिया है। जैसे हम कहते हैं ओतम और प्रोतम, ये जो धागा है वो सीधा और ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें ये जो पूरी दुनिया है ये उसमें बंधी हुई है। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि जो भगवान है और जो जीव है वो बराबर नहीं है। भगवान अच्युत है, भगवान का कभी पतन नहीं होता, और भगवान संपूर्ण है। भगवान को जैसे हम गाते हैं ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कि जो भगवान है वो पूर्ण है, और उस पूर्ण से जो निकलते हैं अंश वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन वो उस पूर्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम जितनी अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं, जितना हम अपना एंडेवियर और डिपेंडेंस बढ़ाते हैं, उतनी ज्यादा हम भगवान की कृपा के जो है भागीदार बन जाते हैं। तो यहाँ आगे भगवान इसमें हमें समझा रहे हैं कि रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं निषु, कि जो पानी का जो स्वाद है, कई बार लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, हम कैसे भगवान को समझें। तो भगवान कहते हैं जो आप जल ग्रहण करते हो उसका जो स्वाद है वो स्वाद भी नहीं है। तो और जो सूर्य की रोशनी है या चंद्रमा की शीतलता है वो नहीं, और जो शब्द है, जो ध्वनि है, हमने चुटकी बजाई तो आवाज निकलती है, अगर हम क्लैप करते हैं तो आवाज निकलती है। तो जो ये आवाज है, ये ध्वनि है, ये स्वर है, ये स्वर स्वयं कृष्ण ही है। तो इस तरह अगर हम जीवन की प्रत्येक गतिविधि में, प्रत्येक एक्टिविटी में अगर हम कृष्ण की उपस्थिति महसूस करेंगे, we can feel the presence of Krishna, then we can control our mind. Other than that, there is no other way, no other way, no other way in this Kali-yuga to control. तो आगे इस तरह से भगवान ने, आप भगवद गीता में पढ़ सकते हैं, भगवान ने 7.8, 9, 10, 11 इन सब में भगवान ने बताया कि किस तरह जो पुष्प से निकलने वाली सुगंध है वो भी भगवान, जो तेज है, जो पुरुषों में बल है वो भी भगवान है। आगे भगवान कहते हैं, और जो इस पूरा भौतिक जगत है, इसकी जो उत्पत्ति का जो बीज है, जैसे आप कहते हैं जन्म माँ देती है, करेक्ट, लेकिन उस माँ को भी बीज प्रदान करने वाला पिता होता है। उसी प्रकार ये प्रकृति जो है इसे चलायमान करने वाला, इसको सिर्फ अपने दृष्टिपात से इसको मूवमेंट को चलाने वाले कौन है? वो भगवान है। भगवान कहते हैं अहम बीजम प्रदापिता, अध्याय 10 में भगवान कहते हैं, और यहाँ अध्याय 7 में भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, कि इटर्नली, इटर्निटी से जो इस पृथ्वी को चला रहा है वो मैं ही। आगे भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहूं, तो जो बलवान है उसको भी प्रदान करने वाला कौन है? वो मैं ही। जैसे आप समझो एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें आप जॉब कर रहे हो, करेक्ट, तो उसमें जो आपको मंथ के एंड में सबसे अच्छा सबके लिए दिन होता है 30th किसी भी मंथ का, या फर्स्ट या सेकंड किसी, क्योंकि उस दिन सैलरी मिलती है। तो आपको सैलरी कौन देता है? सैलरी एचआर देते हैं। लेकिन वो एचआर, क्योंकि सिर्फ वो आपको सैलरी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के मालिक हो गए। कंपनी का मालिक कोई और है, लेकिन उनके माध्यम से, उनके निर्देशन में एचआर आपको सैलरी देता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत्, मेरे ऊपर कोई नहीं है, और मेरे संचालन में विभिन्न देवी देवता कार्य करते हैं। और जैसे यहाँ उदाहरण दिया बलम बलवताम चाहम, तो इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण है। एक वेट लिफ्टर थे मोहम्मद अली, तो वो जो थे वो सबसे अच्छे वेट लिफ्टर, और बहुत सारे उन्होंने मेडल्स, पदक जीते। तो उन्होंने बोला मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। और जो समय का काल चक्र है, जो स्वयं भगवान है, जब वो घूमता है समय का पहिया, तो अभी उनकी जो स्थिति है वो ये है कि उनको पार्किंसंस डिजीज हो गई, और अभी वो जो इतना वेट उठा सकते थे वो एक चाय का कप नहीं उठा सकते। इसलिए
हमें प्रत्येक अपने प्रत्येक गुण में, प्रत्येक ऐश्वर्य में, बुद्धि में, बल में, सौंदर्य में भगवान की कृपा का एहसास होना चाहिए। वो एहसास और वो आभार हमें संतुष्टि की भावना के लिए प्रेरित करता है, और ये प्रेरणा आपको सफलता के पथ पर आगे ले जाती है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं, सतो, रजो और तमो गुण, तो ये सारा संसार इसी से मोहित है, deluded by the actions of their own reactions of their own actions। तो ये हमने अध्याय 3 में भी पढ़ा था, 3.27 में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। कि कार्य जो है वो सारे मोड ऑफ इग्नोरेंस, पैशन और गुडनेस, कभी मोड ऑफ इग्नोरेंस प्रधान हो जाता है, कभी मोड ऑफ पैशन, कभी मोड ऑफ गुडनेस, कभी कोई दो मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे माइंड को डिल्यूट करते हैं और हम उनके उसके अनुसार कार्य किए जाते हैं। और अहंकारा विमूढ़ात्मा, हम अपने प्राउड में, अपने ईगो में ये सोचते हैं कि ये कार्य हमने किया और ये कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो बल है या जो बुद्धि है वो बादाम से नहीं आ रही, वो भगवान से आ रही है। तो इसलिए हमें मन को भगवान की भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ भगवान इस चीज को और भी ज्यादा इस बात की पुष्टि करते हैं कि देवी ऐशे गुणमयी ममया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो उसे सरलता से पार कर सकते हैं। कि अगर हम प्रयास करते हैं भगवान को प्राप्त करने का तो हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्वप्रथम जरूरी है शरणागति। सर्वप्रथम सुनना, श्रवण करना। श्रवण के माध्यम से क्या होगा? श्रद्धा जागृत होगी। श्रद्धा से क्या होगा? हृदय की जो है हृदय शुद्ध होगा, हृदय प्योरिटी, you will attain pure heart, and in that pure heart then slowly you will develop desire to attain Krishna, and that desire to serve Krishna, that desire will lead to achievement of transcendental loving service of the Lord। बहुत सिंपल प्रोसेस है, सुनने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है कि ओनली थिंग वी हैव टू डू इज जस्ट टू चैंट। वी हैव टू, जो हमारी टंग है, जो हमारी जीवा है, उसको हमें अभ्यास कराना है कि वो सिर्फ हरि के नाम का जप करे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, भागवतम कहती है कि समश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भावाम्बुदेवास पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। कि जिसने हरि नाम नामक बोट का सहारा ले लिया, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम गंतव्य है, वो ये भौतिक जगत के क्षण भंगुर सुख प्राप्त करना नहीं है, जिनमें पदम पदम, हर पद पे कोई ना कोई विपदाएं तैयार खड़ी है। आप एक विपदा से निकलते हो, दूसरी तैयार खड़ी होती है। तो उनका परम लक्ष्य ये नहीं है। जिन्होंने हरि नाम के बोट जिन्होंने अपना ली, उस पे जो सवार है, उनका लक्ष्य वो वैकुंठ धाम है, जो समस्त कुंठाओं से मुक्त है। तो यहाँ आगे भगवान बता रहे हैं कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया पारिता ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। कि हर कोई, अब आप कहोगे कि हर कोई क्यों नहीं अपनाता, जब इसमें इतना रस है, जब इसमें इतना नेक्टर है, इसमें इतना अमृत है। हम प्रतिदिन 1 घंटा बैठते हैं, वक्ता भी और श्रोता भी पूर्णतः भगवान के दिव्य क्रियाकलापों, दिव्य नामों और उनकी दिव्य जो ज्ञान है उसमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं। तो हर कोई क्यों नहीं इस अमृत का पान कर पाता? तो भगवान कहते हैं हर कोई कर नहीं सकता, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो पूर्णतः अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के प्रति आसक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को
डिजायर, जो अपनी सेल्फ डिजायर्स हैं उनको कृष्णा डिजायर्स में कन्वर्ट नहीं किया, जिन्होंने अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को कृष्णा सेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो फिर कैसे लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं? भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। कि हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो कौन शरणागत होते हैं? जो दुखी होते हैं या जो उत्सुक होते हैं कि हम ये जाने कि ये जीवन क्या है और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, या जिन्हें धन की चाह होती है, या जो चाहते हैं कि उनके पास धन की कमी है और वो धन और चाहते हैं, तो वो भगवान के शरणागत होते हैं, या ज्ञानी जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए भागवतम कहती है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारदी। चाहे कोई इच्छा हो चाहे ना हो, चाहे मोक्ष की भी इच्छा हो या ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? यजेता पुरुषम परम तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। हमें उन परम पुरुष की भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। तो यहाँ अभी बहुत ज्ञान की बातें हो गई, चलिए एक परिवार में चलते हैं जिसमें 7 संतानें हैं। तो जो माता पिता हैं वो बहुत प्रसन्न है कि उनकी बहुत अच्छी संतानें हैं। तो उन हर संतान का अपना एक व्यवहार होता है, तो इनका व्यवहार जानने का हम प्रयास करते हैं। तो जो पहली संतान है वो माता पिता का आज्ञाकारी है और छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है, बहुत जिम्मेदार है। दूसरी संतान क्या है? जो छोटे होते हैं वो थोड़े नॉटी होते हैं, तो वो अशांत है, स्वार्थी है, सेल्फिश है, बात भी नहीं ठीक से सुनता है। अब जो तीसरी संतान है वो दुखी रहती है, और चौथी संतान उसे हमेशा रहता है कि मुझे और धन कैसे मिल जाए, तो मैं और अपने मोबाइल का डाटा बढ़ा लूं, मैं और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लूं, फेसबुक भी ले लूं, आईफोन का नया मॉडल आ गया है अब मैं वो खरीद लूं, या एक नई कार मार्केट में आई है मैं वो खरीद लूं। तो इस तरह उसकी जो इच्छाएं हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। अब जो 5वीं संतान है वो हमेशा इधर उधर की बात जानने को उत्सुक रहती है, उसका जो मन है वो स्थिर नहीं है। अब हम छठी संतान पर आते हैं कि वो चाहता है कि माता पिता की बात जाने, लेकिन डायरेक्ट संपर्क नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो उचित ज्ञान उसको मिल नहीं पा रहा है कि वो कैसे उनसे संपर्क करे, कैसे जाने कि मेरे माता पिता क्या चाहते हैं और मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं उनको प्रसन्नता प्रदान कर सकता हूँ। अब जो 7वीं संतान है वो क्या है? उसका पूरा जीवन माता पिता की सेवा में समर्पित है। तो उसे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आज आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या करूं। वो स्वतः ही स्वेच्छा से, हृदय से, मन से अपना समय जो है वो अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए लगाता है। तो अगर हमने ये जान लिया तो हम ये समझते हैं कि ये संतानें कौन है। पहली संतान जो है वो देवता है, वो आज्ञाकारी है और वो अपने छोटे भाई बहन यानी कि इस जगत के बद्ध जीवों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, और जिस अनुपात में आप उनकी सेवा करते हैं, उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, उस अनुपात में आपकी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं। दूसरी संतान है जो 4 प्रकार के पापात्मा की जो सिर्फ स्वार्थी हैं, नराधम है और सोचते हैं कि एक ही जीवन है, इसको सिर्फ ये हमें एंजॉय करने के लिए मिला है, तो हमें सिर्फ इसे एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं और छठी संतान जो है ये 4 प्रकार की पुण्यात्माएं हैं। तो ये वो पुण्यात्माएं हैं जो भगवान के बारे में जानने को इच्छुक हैं और उनकी सेवा करना चाहती हैं और जो 7वीं संतान है वो है भगवान का शुद्ध भक्त। उसे किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। इंटरनेट कनेक्शन तब चाहिए होता है कि जब हम दूसरे के मन की बात न समझ पाए, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वो साधवा, भगवान कहते हैं साधवाम हृदयम मह्यम, जो साधु है वो मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ।
मद अहम ते न जानाति, वो मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता। तो हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के 24/7 आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां बिना इंटरनेट के भी आप सिर्फ एक ही परम पुरुष है जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो है श्री भगवान। तो आगे भगवान इसी बात को आगे बता रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। कि पहले भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्ध है, कि बहुत से जन्मों में कोई एक, बहुत हजारों में कोई एक होता है जो जानने का प्रयास करता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जन्मों जन्मों के पश्चात, यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह जन्म मृत्यु का चक्रव्यूह, एक आत्मा निरंतर उसमें बंधी रहती है और उसके पश्चात जब उसे सचमुच ज्ञान होता है, ऐसे हजारों में से कोई एक होता है जिसे ये ज्ञान होता है, जो ये कृष्ण कथा सुन पाता है। भगवान की, जैसे हमने कहा, प्रसाद लेशानुवृता, भगवान की कृपा की थोड़ी सी वर्षा होती है तो हम ये कृष्ण कथा सुन पाते हैं। अब उसके बाद ऐसे सुनने वाले हजारों में से कोई एक होता है जो क्या मानता है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो बहुत ही दुर्लभ और बिरला होता है जो ये माने कि वासुदेव ही इन सब में एक है। वासुदेव ही परम जो ज्ञान की जो सर्वोच्च सीमा है, जो भक्ति की सर्वोच्च सीमा है, जो परम लक्ष्य है, इस भौतिक देह का जो लक्ष्य होना चाहिए वो वासुदेव है, ऐसा कोई एक ही होता है। तो इस तरह आप इसमें ये देख सकते हैं, जो कृष्ण है वो सर्वप्रथम महाविष्णु है। तो महाविष्णु के उनके आगे कहा जाता है कि वो 3 अंश में है। सब सर्वप्रथम वो गर्भोदक्षयी विष्णु के रूप में सभी ब्रह्मांडों के भीतर उपस्थित होते हैं, जितने भी यूनिवर्सेस हैं। दे से दैट कांस्टेंट ब्रीदिंग ऑफ महाविष्णु emanates and exhales and inhales numerous universes। हम एक यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे न्यूमरस यूनिवर्सेस कंटिन्यूअसली विद द ब्रीदिंग, inhaling and exhaling of Mahavishnu, they keep on coming out and going out and coming in inside the body of Mahavishnu। अभी वो महाविष्णु then he incarnates in the form of गर्भोदक्षाई विष्णु, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो विभिन्न जो यूनिवर्सेस हैं, जो ब्रह्मांड है, he enters them and then further expansion of Mahavishnu is Kshirodakshai Vishnu, or Kshirodakshai Vishnu is present as super soul in our heart। So in our heart resides two people. Who are those two people? One is you as soul. You are not this body, you are the soul that we have learned in chapter 2. So as soul, you are in your heart, you are as soul, and the constant companion of your soul is not this house, this wife, husband, children, friends. No, the constant companion 24/7 is the super soul, who is Kshirodakshai Vishnu। So this one we just discussed that महाविष्णु से लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और वो जो लाखों ब्रह्मांड है उनके उत्पन्न होने से भगवान की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती है, वो सिर्फ उनके एक अंश मात्र है। और यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ब्रह्मांड का वर्णन दिखाया गया है कि ये जो मध्य में है वो भूलोक है, वो पृथ्वी लोक है जिसमें हम निवास करते हैं, और उसके नीचे 6 लोक हैं और उसके ऊपर जो है वो 6 लोक हैं, और विभिन्न कर्मों के अनुसार उन लोकों में जो बद्ध जीव है उसे भेजा जाता है। जैसे आप यहाँ जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, हमने अध्याय 4 में और 5 में भी आपको बताया था कि कर्मों के अनुसार नया शरीर मिलता है। हम जैसी इच्छाएं करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, उसके अनुसार हमें नया शरीर प्राप्त होता है। तो लेकिन ये जो चक्रव्यूह है, ऐसा नहीं है कि आपने पुण्य किया और आपने उसको कृष्ण को समर्पित नहीं किया तो आप धाम चले जाएंगे, नहीं। तो उसके अनुसार आप यहाँ आप देख सकते हैं भूलोक, स्वरलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जो भी वो लोक है वो
उन कर्मों के अनुसार आप वहां जाते हैं। लेकिन भगवत गीता कहती है शीने पुण्य मृत्यु लोक विशंति, जब वो पुण्य खत्म हो जाते हैं तो आपको वापस धरती पर भेज दिया जाता है, और वो उस समय आपको कौन सा शरीर मिलेगा उन 84 लाख योनियों में, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भगवान जो है हमें ये जानना चाहिए उन्हें सभी के प्रति स्नेह है, लेकिन भगवान भक्तों के प्रति विशेष अनुग्रह रखते हैं, क्योंकि भक्त जो है उनकी एकमात्र रुचि, उनका एकमात्र इंटरेस्ट क्या होता है, उनका एकमात्र इंटरेस्ट सिर्फ ये होता है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत हैं। तो यहाँ पर विभिन्न श्लोकों के माध्यम से भगवान बताते हैं कि किस तरह के लोग विभिन्न प्रकार के विधि विधानों, विभिन्न प्रकार की पूजा शैलियों में निरंतर लगे रहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित हूँ, लेकिन जैसे ही कोई किसी और देवी देवता को पूजा करने की इच्छा करता है तो भगवान उसकी श्रद्धा और उसकी बुद्धि वहीं स्थिर कर देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें, गुरु के माध्यम से ये ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें कि सर्वोच्च सिद्धि क्या है। जैसे आप जब स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि चलो इतने में ही काम चल जाएगा, आप हमेशा ये सोचते हैं कि दी बेस्ट क्या है, इस क्षेत्र में सबसे बेस्ट क्या है, हम किस बेस्ट कॉलेज में जा सकते हैं, हम वहाँ क्या बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज द बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं, तो जब हम भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वो क्षेत्र जिसका संबंध सीधे परमात्मा से है, तो हमें उसका ज्ञान, पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि लोग कई बार ये कहते हैं कि भगवान निराकार थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो आपके पास चीज होगी वही आप दूसरों को दे पाओगे। सपोज आपके पास 1000 रुपए, तभी आप किसी को 100 रुपए दे पाओगे। अगर आपके पास है ही 10 रुपए तो आप 100 रुपए कैसे दोगे। तो सिमिलरली यहाँ पर, क्योंकि भगवान ने आपको आकार दिया तो भगवान का भी आकार है, भगवान ने अपने जैसा ही इस जीव को बनाया ताकि वो जीव इस देह का इस्तेमाल करके, इस देह के माध्यम से वापस वैकुंठ धाम लौट जाए। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी मूर्खता और अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में इतने क्लोजली निट है, इतने टाइटली बंधे हुए हैं कि हम उससे बाहर जो इटर्नल ब्लिस है, जो इटर्नल पीस है, उसको हम समझने का प्रयास नहीं करते। तो भगवान कहते हैं कि जब आप प्रयास नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए मैं प्रकट नहीं होता। अपनी माया शक्ति से भगवान आच्छादित रहते हैं, तो हम उनकी शक्तियों को देख नहीं पाते। क्योंकि जो देवी देवता है उनका भी जीवन जो है वो उनकी सीमा तय है, तो इसलिए जो वो आपको वरदान प्रदान करते हैं वो भी क्षण भंगुरी होता है। लेकिन तो इस जैसे ब्रह्मा जी हैं, उनकी आयु कुछ 173 करोड़ ईयर्स बताई जाती है, लेकिन उसकी गणना है, उसको काउंट किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जो चीज मेरे पास नहीं है, जो मैं स्वयं नहीं हूँ, वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो इसी तरह जो हम देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं और हम जो भी कार्य करते हैं, तो वो उससे मिलने वाला फल भी क्षण भंगुर होता है। इसको आप गोवर्धन लीला से भी समझ सकते हैं कि जब तक वृंदावन वासी इंद्र भगवान को भोग चढ़ा रहे थे तो इंद्र भगवान बहुत खुश थे, समय से वर्षा कर रहे थे। लेकिन जिस समय कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की बजाय आप सबको गोवर्धन पर्वत को भोग लगाना चाहिए, तो इंद्रदेव ने क्या करा, इंद्रदेव को तुरंत उनको वो नाराज हो गए और उन्होंने संवर्तका जो बादल है उनको भेज दिया कि जाओ वृंदावन को इतनी बारिश करो कि उसे डुबो दो। तब उनको उनकी रक्षा किसने की, उनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की, क्योंकि उनकी आस्था पूर्णतः भगवान में थी। उन्होंने प्रश्न नहीं किया क्या कि उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण कह रहे हैं गोवर्धन को लगाना है, इसलिए उन्होंने गोवर्धन को भोग लगाया। और भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में अपनी छोटी उंगली में
और 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को उंगली में संभाल के रखा। और उसके बाद इंद्रदेव जो हैं वो ऊपर से विभिन्न तरह के वर्षाएं और विभिन्न बादल और सब तरह की बिजली सब चीजों से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन उस पहाड़ के नीचे जो लोग थे, उस पहाड़ के नीचे जितनी भी गोपियां, गोप सखा, यशोदा मैया, नंद महाराज थे, कोई भी विचलित नहीं था। क्यों? क्योंकि उन सब का जो आकर्षण था वो सिर्फ कृष्ण के प्रति था। उनको ये चिंता नहीं थी कि बाहर क्या परेशानी है, उनको चिंता ये थी कि कृष्ण थक जाएंगे। इसलिए सारे गोप सखा जो छड़ियां हैं वो लेके गोवर्धन पर्वत को संभाल रहे थे, वो कृष्ण की सहायता कर रहे थे। तो ये समर्पण का भाव है, ये त्याग का भाव है, ये आकर्षण है जो जब हमारा मन कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है, कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण में समर्पित होता है, तो जो बाहरी आंधी तूफान है, जो निरंतर व्हाट्सएप के मैसेजेस, निरंतर फेसबुक के मैसेजेस, निरंतर ये देखना कि आज मुझे कितने लाइक मिले, कि आज मुझे कितने डिसलाइक मिले या किसने लाइक किया कि नहीं किया, इन सब प्रवाहों से, इन सब बातों से मन विचलित नहीं होता, क्योंकि मन को एक हायर टेस्ट मिल गया है। जब हमें कोई चीज उत्तम श्रेष्ठ वस्तु मिल जाती है तो हम उससे कम टेस्ट में अपने आप को सुखी नहीं करना चाहते, उसमें हमारा मन नहीं लगता। तो इसलिए जो भक्त है वो प्रारंभ से ही भक्ति में रत रहता है। यहाँ पे नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब हम किसी चीज को देखते हैं, उसको पाने की इच्छा करते हैं, वो चीज हमें नहीं मिलती, तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू और जो पाने का जो लालच है, दैट लीड्स टू एंगर। और हम जैसे हर बार कहते हैं, एंगर इज वन वर्ड शॉर्ट ऑफ डेंजर। तो हम जब तक इन डिल्यूजन से और इल्यूजन से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर हम ये संकल्प करें कि हमें पूर्णतः भगवान के चरणों में समर्पित होना है, तब हम इन तीनों से बचने का प्रयास करते हैं। और इन तीनों से बचने का प्रयास करने का सबसे आसान मार्ग है कि हरि नाम का जप करना। तो भगवान कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु, जरा मतलब बीमारियों से, ओल्ड एज से, और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वो क्या है? वो बुद्धिमान है और वो मेरे बुद्धि की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने आपसे 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं 4.22 में, यत्रेक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीता विमत्सरा समासिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कि जो ड्युअलिटी से, एनवी से, सक्सेस, फेलियर और इन सब से जो फ्री होता है, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। Then you are not entangled in fruitive reactions of your work. और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस मिलेगा कि फेलियर। जॉब में भी यही है, पढ़ाई में भी यही है, आपने कोई घर खरीदा उसमें भी यही है। एक अर्थक्वेक से जरा सा भगवान ने एक झटका दिया और फिर हम हिल जाते हैं। तो इसी तरह, लेकिन जो डेथ है, डेथ इज गारंटी। एक बार एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप हमें क्या देने आएंगे। बड़ा एरोगेंट रिपोर्टर था, तो उसने इंग्लैंड में श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आप क्या देने आए हो। प्रभुपाद ने कहा कि आपके और हमारे यहाँ एक चीज सेम है। तो रिपोर्टर को अच्छा नहीं लगा, उसके एक्सप्रेशंस भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने कहा क्या? प्रभुपाद ने कहा 100% डेथ रेट इज गारंटी। तो इस तरह कि अगर हम ये बात समझने का प्रयास करें कि जीवन जो है उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो इसी जीवन में रहते हुए हमें वैकुंठ धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो अगर हम वो प्रयास करते हैं तो इस भौतिक जगत की सफलता और उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कंट्रोल माइंड। क्योंकि आपका मन उच्च श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा हुआ है, तो वो किसी भी और भावनाओं से विचलित नहीं होगा। तो आपको ये समझना चाहिए, जो मन है वो एक छोटे बच्चे के समान है, जो कहीं भी खड़ा हो, चाहे एमआरटी पे खड़ा हो, ट्रेन स्टेशन में खड़ा हो, एयरपोर्ट में खड़ा हो, सड़क पे खड़ा हो, उसे कोई भी आकर्षक वस्तु दिखेगी,
कोई भी अट्रैक्टिव चीज दिखेगी वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और उसकी तरफ भागेगा। तो जो मन है वो जो है वो एकदम पक्का वाला एनिमी है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे जो बोलते हैं ना बंदर की पकड़ की तरह उसे टाइट ग्रिप, उसे पकड़ के रखना चाहिए। और नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमें विभिन्न भौतिक आकर्षणों की ओर खींचकर लेकर जाएगा ही। तो हमें चैंटिंग करने के लिए चाहिए क्या? प्रश्न ये है कि हमें चैंटिंग करने के लिए चाहिए क्या? श्रील प्रभुपाद कहते हैं चैंटिंग करने के लिए सिर्फ आपको जीवा का प्रयोग करना है और कानों का, उसमें मन तो कहीं बीच में है ही नहीं। जीवा से आपको चैंट करना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, और कानों से सुनना है, इसमें बीच में मन तो है। तो कृष्णा कहते हैं कि you chant and Krishna promises mind will be taken care of. जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो you pay the premium and they say you keep on paying the premium, everything will be taken care of by us. तो ये इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि देवी देवता का जीवन क्षणभंगुर है, तो उनसे मिलने वाले जितने भी उपहार हैं वो भी क्षणभंगुर होते हैं, वो भी टेम्पररी होते हैं। तो इसलिए जब जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो इटर्नल है, जो कंप्लीट ब्लिस है, वो कृष्ण कहते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप प्रीमियम दो, कृष्ण कहते हैं आप कुछ मत दो, आप सिर्फ चैंट करो। तो दिस इज कृष्णा's assurance, chant and be happy. So we should try not to see Krishna, we should try to work in devotion so that Krishna sees us. That is more important. AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।